सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। तो हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू बच्चों। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा और हम लेकर के आए हैं आज आपके चैनल टीचर्स टच पर अपने नंबर सिस्टम का सेशन नंबर 8, जिसमें हम कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं बच्चों। आशा है कि आपने पिछले सेशंस जरूर देखे होंगे और उससे आपको एडवांटेज भी मिला होगा। तो हम आज अपना सेशन शुरू करेंगे और आज हम लोग प्रीवियस क्लास में जो भी सीख चुके हैं, जहां पर हम लोग फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, काम वही करना है, बस उसके लिए कुछ नई टर्मिनोलॉजी सीखनी है, कुछ नई शब्दावली सीखनी है, उसमें कुछ नए नए शब्द आएंगे, उनको सीखना है और किस तरीके से हम आज के सेशन को अच्छा करेंगे उसकी बात हम लोगों को करनी है। तो बच्चों, हम लोग जो है आज अपना सेशन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको टीचर्स टच चैनल से फायदे मिल रहे होंगे। तो निकालिए कॉपी और पेन, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, बोर्ड पे क्वेश्चन लग गया है और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका लगा हुआ है, कन्वर्ट 7/8 इनटू डेसिमल। बहुत ही आसान है, फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ का सीधा मतलब हो गया कि 8 से 7 को करेंगे डिवाइड। बहुत ही आसान प्रोसीजर है, ये आप पहले भी कर चुके हैं इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि 8 का टेबल 7 में नहीं लगता, तो क्या करना पड़ता है, डेसिमल लगाना पड़ता है। ये सब आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं, कुछ भी नई चीज नहीं है बच्चों। तो चलिए हम डेसिमल लगाते हैं। ये डेसिमल लग गया और यहां लग गया 0। डेसिमल का मतलब क्या होता है बच्चों, डेसिमल जो है वो 0 की थैली है, 0 का बैग है। डेसिमल लगाने के बाद आपको जैसे जैसे 0 की जरूरत पड़ती है, डेसिमल आपको 0 देता रहता है। अब 8 का टेबल आप 70 में बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हैं बच्चों। 8 जा 64। यहां सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होता है, क्या बचने वाला है, 6 बचने वाला है। अब देखिए यहां भी 6 में टेबल नहीं जाता, तो क्या करेंगे, डेसिमल हमारा पहले से लग चुका है, तो हम एक 0 यहां पे और बढ़ा सकते हैं बच्चों। अब यहां क्या टेबल लगेगा, 8 7 जा 56, फिर माइनस का ऑपरेशन होगा और यहां बचने वाला है 4। अब फिर 8 का टेबल 4 में नहीं जाता, डेसिमल आपने पहले से पुटअप कर रखा है, तो हम अपना नीडेड 0 लगा सकते हैं। अब देखिए 8 का टेबल, तो 8 5 जा, ये हो गया आपका 40। यहां माइनस का ऑपरेशन होगा और यहां रिमाइंडर हो गया आपका 0। देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। तो 7/8 को आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो आंसर निकल के आया है डेसिमल 875। इसके पहले आप 0 लगा सकते हैं, यानी 0.875। ओके बच्चों, आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 1 2 3 स्टेप के बाद रिमाइंडर 0 हो गया है। जहां पर रिमाइंडर 0 हो जाता है, इसका मतलब है कि हमारा डिवीजन का प्रोसेस फिनिश हो गया, एंड हो गया। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, अब ध्यान से सुनिएगा, किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते समय अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि वहां पर हमारा डिवीजन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। और हम ऐसे डेसिमल को रेशनल नंबर चैप्टर में एक नया नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, हम इसको बोलेंगे 7/8, या इसी को आप कह लीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये देखिए बच्चों, एक नया वर्ड आ गया, टर्मिनेटिंग। बहुत अच्छा सा शब्द है। टर्मिनेट का मतलब होता है फिनिश, खत्म। तो ये 3 स्टेप के बाद पूरा डिवीजन 0 हो गया यहां पर रिमाइंडर, इसका मतलब डिवीजन यहां पर खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। बताइए समझ आया, क्या है ये, टर्मिनेटिंग। समझ आया। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तो और क्रिस्टल क्लियर होगा। आपको दिख रहा है बोर्ड, देख लीजिए, पॉज करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, -17/8। हमको इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। चलिए करते हैं, माइनस से आपको डरने की जरूरत नहीं, चूंकि रेशनल नंबर में
माइनस और प्लस तो होंगे ही, एक दूसरे मोहल्ले का है और एक उससे पीछे वाले मोहल्ले का नंबर है। तो चलिए हम सीधे इसको 8 से डिवाइड करते हैं 17 को, तो ये 8 2 जा 16 लग जाएगा बच्चों, यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए 8 का टेबल 1 में नहीं जाता, तो तुरंत हम यहाँ पे अपने डेसिमल का यूज करेंगे, यहाँ 0 लग जाएगा। डेसिमल का मतलब क्या है बच्चों? डेसिमल इज ए जीरो डोनर है, ये 0 को डोनेट करता है। तो 8 का टेबल 10 में लगाएंगे, 8 1 जा 8, माइनस का ऑपरेशन होगा 2 आएगा। अब 2 में टेबल फिर नहीं लगता, डेसिमल आपने पहले से लगा रखा है, फिर आपने डेसिमल से कहा प्लीज गिव मी 1 0, डेसिमल ने आपको एक 0 दे दिया, आपने टेबल लगाया 8 2 जा 16, माइनस यहाँ बचेगा 4। अब 4 में टेबल नहीं लगता, फिर आप डेसिमल के पास गए, बोले प्लीज गिव मी 1 0 अगेन, डेसिमल ने आपको फिर से एक 0 दे दिया, 8 5 जा 40। ये देखिए रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया? 0। जैसे ही बच्चों रिमाइंडर 0 होता है तो आपका रिजल्ट आ गया 2.125। यहां निगेटिव था, यहां लगा लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये भी डेसिमल के बाद 3 स्टेप के बाद फिनिश हो गया, तो इट इज आल्सो सेड एज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट माने खत्म होना बच्चों, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक नाम और इसको दिया गया है फाइनाइट। क्या नाम दिया गया बच्चों? फाइनाइट। फाइनाइट माने जिसकी लिमिट हमें पता है वो फाइनाइट है, जिसके बारे में पता नहीं कि ये कहां खत्म होगा वो इनफाइनाइट है। तो इसे हम फाइनाइट बोलते हैं या टर्मिनेटिंग बोलते हैं। आप किसी एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे डिवीजन जो एक सर्टेन स्टेप के बाद फिनिश हो जाते हैं, एक फाइनाइट स्टेप्स के बाद फिनिश हो जाते हैं, उनको हम टर्मिनेटिंग या फाइनाइट डेसिमल्स बोलते हैं। ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, देखिए उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। चलिए बच्चों ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा हमारा एग्जाम्पल है। 1/3 को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। फिर से हम अपने डिवीजन प्रोसेस शुरू करते हैं बच्चों। क्या करेंगे? हम 3 से 1 को डिवाइड करना शुरू करते हैं। आप जानते हैं 3 का टेबल तो 1 में लगने वाला नहीं, क्या करेंगे? डेसिमल के पास जाएंगे, डेसिमल यहाँ पे आ गया, डेसिमल ने इसको 0 दे दिया, 3 3 जा 9, माइनस 1 बचा, फिर 1 में नहीं लगता, फिर 0 ले लीजिए, 3 3 जा 9, फिर 1 में नहीं लगता, फिर 0 ले लीजिए, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर नहीं लगता, फिर 0 ले लीजिए, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 0 ले लीजिए, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 0 ले लीजिए, 3 3 जा 9। माय गॉड, फिर 1 बच गया। बच्चों आप देख रहे हैं कि आप डेसिमल के बाद कितने भी स्टेप चले जा रहे हैं, लेकिन ये डेसिमल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये रक्त बीज है, ये देखिए 1 1 1 1 बार बार देता जा रहा है, और डेसिमल भी हमारा कम नहीं है, वो भी बराबर 0 देता जा रहा है। टेबल भी आप लगाते जा रहे हैं, लेकिन ये डिवीजन समाप्त नहीं हो रहा है, फिनिश नहीं हो रहा है। बच्चों इसका मतलब कि इसका रिजल्ट हम क्या लिखें? फंस गए ना? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप इसका रिजल्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। डेसिमल, डेसिमल के पहले 0 लगा लीजिए और डेसिमल के बाद 3 स्टेप्स लिख लीजिए। तो 3 3 3 और इसको आप डॉट 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 करके लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका बच्चों बहुत ही मजेदार है। आप देखें कि डेसिमल के बाद 3 3 3 3 3 3 3 3 मोर टाइम्स आता जा रहा है, जिसको बोलेंगे बार बार आता जा रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.3 बार बार आता जा रहा है। तो हम इसके ऊपर एक ये लाइन खींच लेते हैं बच्चों, और इस लाइन का मतलब होता है बार। देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। 3 बार बार आ रहा है तो हमने एक बार 3 लिखा और इसके ऊपर बार खींच लिया कि ये 3 की कोई लिमिट नहीं, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, सो मस्ट गो ऑन। ठीक, तो ये हमारा जो डेसिमल है बच्चों, ये फिनिश तो नहीं हुआ, टर्मिनेट तो नहीं हुआ, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे बच्चों। और ये फाइनाइट भी नहीं है, तो आप इसको नॉन फाइनाइट, इनफाइनाइट बोल लीजिए। लेकिन इसके लिए सबसे बढ़िया वर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या वर्ड है? नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें
आप देखें ये फिनिश नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। एक वर्ड बच्चों इसके लिए और यूज किया गया कि 3333 बार बार आ रहा है, तो हम इसको रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। तो आप चाहे ये वर्ड इस्तेमाल करिए, चाहे वह ये वर्ड इस्तेमाल कीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये फिनिश नहीं हो रहा, और रिपीटिंग का मतलब बार बार 3333 रिपीट हो रहा है। समझ में आया होगा? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए पास करके। तो डियर किड्स, अब अपने पास है 2/11 और हमें चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। चलिए हम इसको देखते हैं। तो हम यहाँ 11 को 2 से करेंगे डिवाइड, यहाँ कामा लगा लीजिए। 11 से 2 को डिवाइड करना है बच्चों। 11 का टेबल 2 में नहीं जाता, फिर से अपना वही प्रोसेस, डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 11 बन जाए 11। यहाँ माइनस का ऑपरेशन, यहाँ 2 बचेगा, डेसिमल लग चुका है, फिर 0 आ गया, तो क्या लग गया बच्चों? 11 बन जा 11, है ना? 9 आएगा, 9 आएगा ना? तो क्या कर ले? माय गॉड सॉरी बच्चों, सॉरी 11 बन जा 11 आएगा, यहाँ आएगा 9, ठीक है। अब 9 में नहीं लगता तो फिर से लगेगा, तो यहाँ लगेगा बच्चों 11 8 जा 88। तो यहाँ फिर आपका माइनस हो गया, यहाँ बचा 2। देखिए सुनिएगा, डेसिमल लग चुका है, फिर 0, 11 बन जा 11, फिर से बचेगा 9 में फिर नहीं लगता, डेसिमल लग चुका है 0, 11 8 जा 88, फिर बचा बच्चों 2, फिर लगेगा 0, फिर 11 बन जा 11, फिर आएगा 9, फिर लगेगा 0, फिर 11 8 जा। ये भी बच्चों फिनिश नहीं होना है, ये भी आपका खत्म नहीं होना है। तो यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों? 0.1818 एंड सो ऑन यानी यहाँ पे डेसिमल के बाद 18 जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है। जैसे पिछले वाले में 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ 18 रिपीट हो रही है। दिस डिजिट रिपीटिंग कंटिन्यूअसली। तो इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे बच्चों? 0.18 के ऊपर लगा लेंगे बार, ये लग गया आपका, ये लग गया। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया कि 2/11 जो है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप रिजल्ट बताइए क्या है ये, बोलिए। यस, दिस इज रिपीटिंग डेसिमल एंड आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा यानी खत्म भी नहीं हो रहा, और रिपीट भी हो रहा है। अब आशा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो समाप्त हो जाते हैं, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उनको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और जो फिनिश नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद अगर कोई सर्टेन डिजिट लगातार आ रही है तो उसको हम बोलते हैं रिपीटिंग, और जिसमें नहीं आ रही है तो हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये भी हो सकता है कि डिजिट रिपीट ना हो और आपका जो डिवीजन है वो खत्म भी ना हो, समाप्त भी ना हो, तो हम उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हुआ और रिपीट भी नहीं कर रही है डिजिट, तो नॉन रिपीटिंग। तो भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमने कुछ नई नई शब्दावली सीखी। आशा है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आगे का जो सेशन होगा बच्चों, उसमें हम लोग सीखेंगे कि जो हमारे ये डेसिमल्स हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, तो इनको हम रेशनल नंबर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, और वो आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम्स में भी आते हैं। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं जिसमें आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है, और ये बताना भी है कि इज इट टर्मिनेटिंग, इज इट नॉन टर्मिनेटिंग, इज इट रिपीटिंग, इज इट नॉन रिपीटिंग। तो चलिए एक आप पेपर निकाल लीजिए और प्रैक्टिस क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। तो पॉज करके आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस नोट कर लेंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने से आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इसको पास करके ये क्वेश्चंस नोट करेंगे। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट्स करेंगे और पूछेंगे कि ये समस्या आ रही है, उस समस्या को तुरंत हल किया जाएगा। सीबीएसई का मैथ्स बहुत आसान है, प्रीवियस क्लासेस का रिवीजन जरूर करें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। हम तो बताएंगे ही, लेकिन फिर भी आप अगर उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।